आप सभी को मेरा नमन। आज 22 अक्टूबर 2024 है, मंगलवार है। सबका मंगल करें प्रभु, ये प्रार्थना है। आज के दिन मैं आपके सम्मुख कुछ तत्परक वस्तु स्थिति को अवगत कराना चाह रहा हूँ, जो हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यता में, हिंदू के संस्कार में, सनातन में चीज़ें आती हैं। वो ये है, मैं मकान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर की बात कर रहा हूँ। जिस घर में पति पत्नी बच्चे माता पिता रहते हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, उस घर की बात कर रहा हूँ। मैं गृहिणी शब्द भी नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा, आहत होंगी वो महिलाएं जो नौकरी करती हैं। हर महिला गृहिणी नहीं हो सकती है। वर्तमान युग में, आर्थिक युग में हर कोई मिल के बांट के काम कर रहा, घर चला रहा है। तो मैं गृहिणी शब्द से नहीं परिभाषित करूँगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि घर में जो आप भोजन बनाते हो, उसको भोजन कतई मत समझिए वो माँ अन्नपूर्णा देवी हैं और वो जगत जननी है। जिस प्रकार से पार्वती जी जगत जननी है, सीता जी जगत जननी है, माँ दुर्गा जगत जननी है, वैसे माँ अन्नपूर्णा देवी भी जगत जननी है। उनको माँ जगदम्बा कहा जाता है। जब आप अन्नपूर्णा बना रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी से संबंधित, अन्नपूर्णा देवी का यही है ना कि ताकि आप जी सके, जीवन निर्वाह हो सके, भरण पोषण हो सके, खाना पीना करते हैं। वह मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ, घर की बात कर रहा हूँ। जो लोग भी खाना बनाते हैं वो भोजन ना समझिए, वो प्रसाद है। और प्रसाद की परिभाषा यही है कि प्रसाद को शुद्ध आचरण से, मोहब्बत से, समर्पण भाव से बनाया जाए। तो अगर इस तरह से बनता है, और जब आप खाना बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, उसको एक अलग भोग के रूप में, जैसे किसी गाय को, कुत्ते को या जिस किसी को देते हो, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आप जो भी भोजन पकाते हैं, किसी में रखते होंगे, उसके बाद बाकी सबको परोसते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर वो करते हैं तो सबसे पहले वो अपना आचरण सुधार ले। वो ये है, भोजन को मोहब्बत से बनाए, नहीं मत बनाए। क्योंकि दोहरा चरित्र मत जिए। आप भोजन बनाते हो, उसके बाद वो अलग रखते हो, बाकी सब लोगों को खाना देते हैं, तो वो खाना नहीं देते हैं। माँ अन्नपूर्णा की आप सेवा कर रहे हैं, माँ जगदम्बा की सेवा कर रहे हैं। और जिसको आप भोजन देते हैं, बहुत ही मोहब्बत से दीजिए, बहुत ही समर्पण भाव से उसको भोजन दीजिए। क्योंकि आप भोजन नहीं दे रहे हैं, वो उनको प्रसाद दे रहे हैं, भोग करेंगे। और उस प्रसाद को जब वो अपने ग्रहण करेंगे, तो आप समझ लीजिए परमात्मा को दे रहे हैं। आपके घर में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, आपने खाना बनाया, अलग निकाला, उसके बाद जो 5 को आप भोजन खिला रहे हो, वो भोजन नहीं खिला रहे हो, उन 5 में प्राण संचार कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसको साधारण भोजन ना समझा जाए, वो प्रसाद समझा जाए। और जब प्रसाद आप समझेंगे तो उसी तरह से आप उसका आचरण कीजिए। ये मैं कह रहा हूँ, और ये कोई मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ। मैं भोजन के प्रसाद के संबंध में, भोजन भी एक प्रसाद है, जिस प्रकार से अन्न प्रसाद है। अब यहाँ एक बात और कह रहा हूँ। जब आप कहीं से, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जब आपको प्रसाद दिया गया है ग्रहण करने के लिए, कभी भी कहते हैं अपने पास की आई हुई थाली को किसी और को नहीं देना चाहिए। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है,
जब आप भोजन कर रहे हैं, चूंकि माँ जगदम्बा का निवास होता है, तो कभी भोजन करते समय मत उठे। किसी को भी देखकर, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे माता, कोई भी बड़ा हो, कभी भी भोजन करते समय कतई मत उठिए। उसके बाद ये भी बात आती है कि जब आप भोजन कर रहे हो तो संवाद से बचिए। संवाद से इसलिए बचिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाने या कुछ करने जाते हैं, तो आपका आचरण यही होता है, शांत भाव से प्रार्थना करते हैं। उसी तरह से जब आप भोजन पकाते हैं और भोजन को अलग रखते हैं और जिस किसी को खिलाते हैं, तो ये समझ लीजिए आप उनको भोजन नहीं दे रहे हैं, आप भोजन के रूप में या प्रसाद के रूप में वो भोजन दे रहे हैं, जिससे उनका जीवन संचार होगा। तो जब ये बात है कि जब आप किसी को देते हैं थाली, और उस व्यक्ति को उसका आचरण ये होना चाहिए, शांत भाव से खा ले, बगैर उसमें कोई कमी निकाले। उस प्रसाद में, अन्न रूपी प्रसाद में बगैर कोई कमी निकाले खाना खा ले। और वहाँ ईश्वर निवास होता है। कौन ईश्वर? किसी को भी देवी कहिए, जगत जननी माँ जगदम्बा जी की कृपा होती है। माँ अन्नपूर्णा देवी, माँ अन्नपूर्णा देवी और माँ जगदम्बा जी दोनों पर्याय एक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और कहते हैं अपने आगे की थाली कभी भी हटानी नहीं चाहिए, किसी को भूल कर देनी नहीं चाहिए। ठीक यही लागू होता है प्रसाद में। आज मंगलवार है, एक नशा है लोगों का, प्रसाद चढ़ाना बहुत अच्छी बात है, प्रसाद वितरण करना बहुत अच्छी बात है। जब मंदिर में आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो जो डिब्बा लाते हैं जिस किसी में, उसका प्रसाद वितरण होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का चढ़ाया हुआ प्रसाद और वो आपको दिया है तो आप ग्रहण करें, उसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, उस प्रसाद को नहीं बांटना चाहिए। कारण बताएं, उसका रीजन ये है भगवान ने आपको प्रसाद दिया, ठीक, अब आप किसी दूसरे को दे रहे हैं तो आप भगवान हो नहीं पाएंगे। तो भगवान जब नहीं हो पाएंगे तो भगवान का आचरण क्यों करने लगते हैं? आप ईश्वर नहीं हैं। अगर आपको कहीं किसी ने प्रसाद दिया है, प्रणाम करते हुए वो प्रसाद ले ले, आप स्वयं ग्रहण करें, उस प्रसाद को ना बांटें। हाँ, उस प्रसाद को आप बांट सकते हैं। आप महाकाल गए, उज्जैन गए, आप बालाजी तिरुपति गए, वहाँ प्रसाद चढ़ाए, वो प्रसाद लाते हैं, जरूर बांटना चाहिए। उसमें भी एक विधा है कि पीले पैकेट में प्रसाद कभी नहीं बांटना चाहिए, दोने में प्रसाद बांटना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पलट के अतीत के साए में झांकें, आपको लगेगा आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। मैंने देखा है, एक व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति गया, कहीं से उसको प्रसाद मिला, वो 4 लोगों को बांटने लगता है। ये त्रुटिपूर्ण है। आप भगवान नहीं हैं। आपको जो प्रसाद मिला है आप स्वयं ग्रहण करें। आप केवल वो प्रसाद बांट सकते हैं जो प्रसाद आपने स्वयं चढ़ाया हो, या जो प्रसाद आपने स्वयं अर्जित किया हो। अर्जित का मतलब ये नहीं है किसी ने आपको प्रसाद दिया, किसी मंदिर से प्रसाद चढ़ाया हुआ प्रसाद आप बांट सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रसाद आपको कभी नहीं बांटना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे अपने सामने आई हुई थाली को कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।